हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के अंदर, जिसमें हम आए हुए हैं रिकॉर्ड के अंदर। तो अभी वैसे तो हम बहुत बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट मेंटेन किए जाते हैं। तो एक बार रिकॉर्ड की जो केयर की जाती है उसको हम देख लेते हैं मोटा मोटा सा एक बार। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। तो इन्होंने बताया केयर कैसे करेंगे। तो रिकॉर्ड को जो है बहुत ही सेफ कस्टडी में रखा जाता है नर्स के द्वारा। ठीक है, जो वार्ड और डिपार्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, और इंडिविजुअल जो सीट होती है वो सेपरेटेड सीट कंप्लीट रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। और रिकॉर्ड में जो है प्लेस नोट असेंबल द विद ऑफ द विजिटर। तो ये जो होता है ये किसी और को नहीं दिखाया जाता है, इसको सेफ्टी से रखा जाता है। और जो स्ट्रेंजर होता है उसको तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती रिकॉर्ड को रीड करने की। और जो हमारा रिकॉर्ड जो होता है वो हैंड ऑफ द लीगल एडवाइजर विदाउट द रिटन परमिशन के बगैर कोई लीगल एडवाइजर या कानूनी तौर पर अगर कोई देखने आया तो उसे भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो परमिशन है वो नहीं होती है, रिटर्न परमिशन उसके लिए चाहिए होती है। ऑल हॉस्पिटल पर्सनल आर द लीगल एथिकली और ओब्लाइज्ड केप्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड द रिकॉर्ड। तो इसमें जो हॉस्पिटल के अंदर जो पर्सनली जो लीगली जो चीजें होती है वो नैतिक, और जो कानून जो होता है वो इस चीज की परमिशन नहीं देता है कि भाई जो भी रिकॉर्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी और को दी जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको संभाल के रखना होता है। जो सभी के सभी रिकॉर्ड हैं वो बहुत ही केयरफुली हैंडल किए जाते हैं। और केयरलेस अगर हैंडल करने में केयरलेस अगर आप हो जाओगे तो सारे के सारा रिकॉर्ड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस तरीके की हरकतें आपने नहीं करनी है। तो भाई इसमें जो हमारा जो रिकॉर्ड होता है इसको बहुत ही फिल करना होता है। किसके अकॉर्डिंग फिल करोगे? हॉस्पिटल के जो कस्टम है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से इसको फिल करोगे ताकि इजीली रिकॉर्ड जो है वो अरेंज हो सके और समझ में आ सके। तो अल्फाबेटिकली तरीके से करना है, यानी कि ABCD जरूर डालोगे पॉइंट के हिसाब से, ताकि पता चले क्या लिख रखा है, कितना लिख रखा है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी कि रिकॉर्ड जब आप रखते हो तो A नाम के जो होते हैं, B नाम के जो होते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं आप। मैनेज करने के लिए अल्फाबेटिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे। न्यूमरोलॉजी 1 2 3 नंबर डालते हैं उसके हिसाब से। इंडेक्स कार्ड जरूर बनाएंगे कि भी इस कवर्ड के अंदर जो भी लिखेंगे उनका इंडेक्स बना लेंगे। इस पेशेंट की रिपोर्ट जो है या इस सेशन तक की जो रिपोर्ट है, इस सन की जो रिपोर्ट है ये यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, जैसे 2025 की है वो एक कवर्ड में रखी गई है, 2026 की सारी रिपोर्टें हैं वो एक उसमें रखी गई है। फिर महीने वाइज भी कि जनवरी में आए जो पेशेंट उनके यहाँ पर है, फरवरी में आए जो उनके। तो इस तरीके से मैनेज की जाती थी चीजें, ताकि जरूरत पड़े तो फटाक से उन चीजों को देख सके। जियोग्राफिकल तरीके से भी देख सकते हैं, स्टेट के हिसाब से भी। तो इसमें हमारा जो ऑल रिकॉर्ड होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जिसमें बायोडाटा होता है क्लाइंट का। बायोडाटा के साथ साथ उसका नेम है, उसकी एज है, किस वार्ड में था, बेड नंबर क्या था उसका, OPD नंबर क्या था उसका, डायग्नोसिस पे क्या क्या हुए थे। तो सारी की सारी चीजें आप रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखनी होती हैं। रिकॉर्ड नेवर सेंट आउट ऑफ द हॉस्पिटल विदाउट द डॉक्टर परमिशन। तो जो रिकॉर्ड होते हैं वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने चाहिए डॉक्टर की परमिशन के बिना। रेफरेंस मेड द रिटर्न सेपरेट सीट एंड द सेंडिंग टू द एजेंसी विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम देम रेफर लेटर डिस्चार्ज ऑफ समरीज। तो इसमें इन्होंने बताया गया है रिकॉर्ड जो है डॉक्टर के परमिशन के बगैर तो बाहर जाएगा ही नहीं, और एक अलग से रिटर्न सेपरेट सीट बनानी होती है जिसके अंदर किसी एजेंसी के द्वारा या फिर उन्होंने कोई रिक्वेस्ट करी है या डिस्चार्ज समरी है, वो रेफर लेटर अगर किसी प्रकार का दिखाया ना, किसी न किसी प्रकार का हमारे पास ये चीज होनी चाहिए कि भी ये किसके थ्रू और कैसे ये चीजें हो रही है। और डॉक्टर की परमिशन के बगैर रिकॉर्ड पर किसी तरीके की आंच नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरीके का लेन देन उसका नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड के टाइप हम देखेंगे इसके अंदर कि भी आउट पेशेंट और इन पेशेंट रिकॉर्ड। तो आउट पेशेंट का तो आपको पता ही है, जो बाहर जो रिसेप्शन पर पेशेंट में तो होते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं अपॉइंटमेंट लेके और वहीं से वापस चले जाते हैं। इन पेशेंट होता है जो अंदर एडमिट होता है। तो इसमें जो मोस्ट हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा कंटिन्यू किया जाता है आउट पेशेंट रिकॉर्ड का। और आउट पेशेंट रिकॉर्ड जो होते हैं फिलअप होता है उसमें आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का। सारी की सारी चीजें इन पेशेंट में, तो आउट पेशेंट में भी उसका रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसमें जो कंटेन किया जाता है सारा का सारा बायोडाटा होता है क्लाइंट का, डायग्नोसिस, फैमिली हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पास्ट की हिस्ट्री, जो प्रेजेंट में जो इलनेस है, जो बीमारी है उसकी साइन है, सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, फाइंड करना है, मेडिकल एग्जामिनेशन उसका, उसकी इन्वेस्टिगेशंस की जाती है, ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिकेशन दवाइयाँ क्या क्या दी जाती है, इलाज क्या चल रहा है, प्रोग्रेस कितनी, प्रोग्रेस नोट जरूर लिखना है कितनी प्रोग्रेस हो रही है पेशेंट की सारी समरी जो है, और डिस्चार्ज समरी तक सारी की सारी क्लाइंट की लिखी जाती है आउट पेशेंट और इन पेशेंट रिकॉर्ड में। ये सारी की सारी चीजें जो जितने भी पॉइंट है सबकी डिटेल्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हमारा आ जाता है नेक्स्ट नर्स रिकॉर्डिंग। तो नर्स रिकॉर्डिंग में क्या हो जाता है, क्लाइंट का जो रिकॉर्ड होता है फिल बाय द नर्स। तो नर्स के द्वारा ही सारे के सारे रिकॉर्ड फिल किए जाते हैं। नर्स नोट द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट, नर्स मेजर क्राई आउट ऑफ द नर्स। तो जो नर्स होती है उसको सारी की सारी जो ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग जो भी चीजें होती है, जो भी मेजर होते हैं वो सारे के सारे कैरी किए जाते हैं नर्स के द्वारा। और जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव एंड ऑन द क्लाइंट अवॉइड, बल्कि तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं क्लाइंट को लेकर के जो स्पेशल चीजें होती है वही इसके अंदर लिखी जाती हैं। और बल्कि रिपोर्ट से कंटेन द अननेसेसरी एंड द इरेलेवेंस ऑफ मटेरियल। तो फालतू की जो चीजें होती हैं, बल्कि रिपोर्ट बना रखी भारी भरकम वंशन इधर उधर की चीजें जो लिखी हुई है वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर नहीं डालनी है। नेसेसरी जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है चीजें वो भी उसके अंदर मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो नर्स ने जो रिकॉर्ड तैयार किया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के ट्रीटमेंट और इन चीजों से रिलेटेड ही चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम।
का जो रिकॉर्ड होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, सबसे पहले इसमें लंबे पीरियड तक हमारा चल सके इस तरीके का रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो इंडिकेट होते हैं कंडीशन किस तरीके की क्लाइंट की, वो संकेत उसके अंदर बताए जाने चाहिए किस तरीके की चीजें हैं। और इंडिकेट होना चाहिए जो हमारी हानि होती है, फंक्शन काम नहीं कर रहा है, कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, किसी भी पेशेंट की बॉडी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, या फिर किसी तरीके की हानि हो रही है, तो वो सारे के सारे इंडिकेट होने चाहिए। यानी कि रिपोर्ट में लिखना चाहिए इसका बीपी लो है, इसका शुगर लो है, ये सारे के सारे इंडिकेशन उसके अंदर लिखने होते हैं। और जो रेगुलर स्टेट से जो चीजें होती है, जो इंटरवल्स की जो चीजें होती हैं, जो रेगुलर चेकअप की जो चीजें होती है, वो सारी की सारी ऐड करनी है। और प्रोग्रेसिव जो चीजें होती हैं, सीवियर यानी कि कोई सीवियर यानी कि कोई खतरे की चीजें हैं जो बार बार बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा बन रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो भी नोट की जाती हैं। इसमें इंडिकेट डेवलपमेंट और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके जो संकेत होते हैं वो भी ऐड करने होते हैं। और इसके अंदर ट्रीटमेंट बियॉन्ड द ऑर्डिनरी नर्स मेजर, तो इसमें सारी की सारी जो हमारी ऑर्डिनरी यानी कि जो साधारण नर्स की जो हमारी जो भी किसी प्रकार की अगर ट्रीटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इसके अंदर शामिल करनी है। जैसे कि डॉक्टर ऑर्डर शीट हो जाती है, तो डॉक्टर ऑर्डर शीट में क्या हो जाता है, इसमें डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं सारे के सारे मेडिकेशन के, इन्वेस्टिगेशन की या फिर डाइट की, वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। तो रिटर्न सेपरेट शीट इसकी बनानी होती है कि डॉक्टर वो जो हमारी स्लिप होती है उसके ऊपर सारी दवाइयाँ लिखी हुई हैं, ये परहेज है, ये दवाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे दवाइयाँ लेनी है, तो वो सारी डॉक्टर के हिसाब से ही आपने करनी है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम हमारा जो ग्राफिंग चार्ट भी बनाया जाता है टीपीआर को लेकर के, जो कि हमारा हो जाता है टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेटरी। तो इसमें जो टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन जो होता है उसका रिटर्न ग्राफिक चार्ट बनाया जाता है, जो कि स्लाइटली हमारा डिवोशल्स नॉर्मल कैन बी नोट एट द बैलेंस। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, ये सारे के सारे जो चार्ट बनाए जाते हैं, और ये इस जो ये समस्या होती है इसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, इसी से ज्यादा प्रॉब्लम भी हमारी बढ़ सकती है। अदर इन्फॉर्मेशन द ब्लड प्रेशर और जो बावल मूवमेंट्स होती है वो, बॉडी वेट, नेम, डाटा, ऑपरेशन अगर हुआ है या रिमूव की गई है कोई भी सूचर वगैरह यानी कि टाँके वगैरह कटना, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो चार्ट के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग हॉस्पिटल कस्टमर इस तरीके का हमारी जो रिपोर्ट और रिकॉर्ड है वो तैयार होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा रिपोर्ट ऑफ द लाइब्रेरी, जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन जो हमारा होता है इसके अंदर। तो इसमें लेबोरेटरी एग्जामिनेशन से है वो सारा का सारा लिखेंगे। डाइट सीट जो डाइट चार्ट होता है वो भी इसमें प्रोसेस करेंगे हम, होनी चाहिए। और जो ऑपरेशन हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो एनेस्थीसिया दिया गया है वो सारी की सारी चीजें मेंटेन करनी है। इनटेक और आउटपुट चार्ट जरूर बनाना। क्लाइंट को का जो हमारा इंट्रावेनस जो फ्लूइड दिया गया है यानी कि आईवी लगाया है, तो उसमें हमारा सारा का सारा फ्लूइड डाइट जो है इंट्रावेनस दिया गया है, चाहे वो कैनुला से दिया गया हो चाहे वो इंजेक्शन से दिया गया हो। तो इसमें क्रिटिकली इल क्लाइंट यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार या बहुत ज़्यादा जो जिसकी तबीयत जो ज़्यादा खराब होती है, तो क्रिटिकल जो क्लाइंट्स हमारा होता है। और पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट जो ऑपरेशन के बाद का जो क्लाइंट होता है, तो जिसको सूजन आई हुई है, जिस क्लाइंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में वोमिटिंग है, डायरिया दस्त लगे हुए हैं, जिस क्लाइंट को किसी प्रकार का यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है, डायरेटिक प्रॉब्लम है, यूरिन नहीं आ रहा है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है सारी की सारी मेंटेन की जाती है इसके अंदर। शुड हैव देयर इनटेक एंड आउटपुट मेंटेन, तो उसका कितना वो ले रहा है, कितना खा पी रहा है और कितना पास आउट कर रहा है, सारा का सारा डाटा जो है इनटेक और आउटपुट के अंदर शामिल होता है। तो वही नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा 9 पॉइंट, जिसमें आ जाता है हमारा रिपोर्ट एनेस्थीसिया और फिजियोथेरेपी और हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अदर स्पेशल ट्रीटमेंट। तो ये सारी की सारी हमारी रिपोर्ट में देना है कि जो पेशेंट है जिसको एनेस्थीसिया लगना है या उसकी फिजियोथेरेपी हो रही है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसकी हो रही है या स्पेशल ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है, वो सारा का सारा रिपोर्ट और रिकॉर्ड के अंदर आपने ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा रजिस्टर्स। तो रजिस्टर जो कराना है, जो हमारे स्टैटिक्स से जो मेंटेन की जाती है सारी की सारी चीजें हॉस्पिटल के अंदर, तो वो मेंटेन करते हैं हमारे सर्टन जो रजिस्टर तैयार किए जाते हैं। तो रजिस्टर के अंदर जो है बर्थ से लेकर जितने भी हमारे बर्थ हुए हैं, जितनी भी डेथ हुई है, वो रजिस्टर के अंदर शामिल किए जाते हैं। ऑपरेशन हुए हैं, जहाँ डिलीवरी हुई है, कैंसर्स रजिस्टर्स के बनाए जाते हैं। रजिस्टर फॉर द एडमिशंस के रजिस्टर होते हैं, भी एडमिनिस्ट्रेटिंग की जाती है। जो डिस्चार्ज होते हैं वो रजिस्टर भी हमारे पाए जाते हैं। ओपीडी के रजिस्टर भी पाए जाते हैं। अटेंडेंट्स रजिस्टर हमारे पाए जाते हैं। तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको रजिस्टर जो है वो मेंटेन करके रखने होते हैं अप टू डेट। ठीक है, हर महीने के हर साल के जो है रजिस्टर जो है वो उसने मेंटेन करके रखने हैं, रजिस्टर बना के रखने हैं। जो रजिस्टर बनाए जाते हैं इसी को डाटा बोला जाता है सारा का सारा। तो जितने भी जो सारी चीजें इसमें बताई गई है, ऑपरेशन है, डिलीवरी है, सब चीजों के रजिस्टर भी, इस महीने में कितने केस आए हैं, कितने लोगों को कौन सा किस तरीके का ऑपरेशन हुआ है, कितने लोग एडमिट हुए हैं, कितनों की डेथ हुई है और कितने बच्चे जन्म लिया और कैसे बच्चे थे, वो मेल थे फीमेल, मतलब सारा का सारा डाटा जो रजिस्टर के अंदर ऐड किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई कुछ हमारे जो है मेडिको लीगल केस आ जाते हैं। तो मेडिको लीगल केस के अंदर हमारे डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसमें इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन टू बी द मेंटेन बाय द हॉस्पिटल एंड द एमएलसी एंड आरटीए केस आर एज फॉलो। तो इसमें सारा का सारा एमएलसी या आरटीए के केस जो है वो फॉलो करते हैं हमारे इसमें। तो इसमें पॉलिसी जो है, पुलिस इंटीमेशन करती है। सबसे पहले पुलिस से मुलाकात की जाती है। अगर किसी तरीके की दिक्कत हो जाती है तो नियर पुलिस स्टेशन होता है, उसमें हॉस्पिटल जो है वो अपनी सारी की सारी शिकायतें दर्ज कर सकता है। और इसमें आ जाता है वुंड सर्टिफिकेट। तो हमारे जिस भी तरीके का हमारी जो रिक्वेस्ट की जाती है पुलिस के
के द्वारा जो रिक्वेस्ट की जाती है, तो भी उनके सिग्नेचर के द्वारा ही कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो होता है वो अपनी चीज़ों का लेन देन कर सकता है और अटेंड कर सकता है क्लाइंट्स को। किसी भी तरीके का स्टेटमेंट चाहिए होता है या किसी तरीके का जो भी होता है तो उसमें पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सिग्नेचर कराने पड़ेंगे, तब ये चीज़ें होती हैं। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो होता है इसमें गिवन ऑन द डिमांड ऑफ द पुलिस ऑफ द MLC और RTA केस। तो इसमें जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है वो भी हमारा डिमांड करने पर, पुलिस की डिमांड करने पर ही जो MLC और RTA बनाए जाते हैं वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। रजिस्टर जो हमारे रजिस्टर ट्रांसफर की जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर पाई जाती हैं। और MLC का मतलब हो जाता है मेडिको लीगल केस के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। तो अब इसमें कुछ हमारा एक्सीडेंट कम रजिस्टर बनाए जाते हैं। तो एक्सीडेंट अगर किसी का हुआ है तो वो सारे के सारे रजिस्टर हमारे मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि हमारे फिजिकली मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही होते हैं। और ये केस जो है क्लाइंट की डिमांड पर मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो ये सारे के सारे इशू बाय द हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो सारे के सारे जो है वो डिमांड पर ही बनाए जाते हैं। सारे के सारे सर्टिफिकेट ऐसा नहीं बना बना के डाले जाते हैं, तो केस के हिसाब से होते हैं, हॉस्पिटल इश्यूज के हिसाब से चीजें होती हैं। मेडिकेशन रिकॉर्ड के अंदर सारे के सारे जो रिकॉर्ड के नेम होते हैं वो हमारे जैसे ड्रग्स का डाटा है, टाइम है, एडमिनिस्ट्रेशन का, दवाई कब कैसे और किस तरीके से दी गई है, किस रूट से दी गई, क्या फ्रीक्वेंसी थी, एडमिनिस्ट्रेट जब कराई थी तो नर्स के सिग्नेचर भी लेने की, नर्स ने कब किस टाइम किसको कौन सी दवाई दी है। तो सम रिकॉर्ड्स आर अलाउड डॉक्यूमेंट्स एनी ड्रग एलर्जी। तो किसी भी प्रकार की अगर ड्रग्स की एलर्जी हो जाती है तो डॉक्यूमेंटेशन अगर तैयार नहीं है तो जो डॉक्टर जिसने का सिग्नेचर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि इसने गलत दवाई गलत टाइम पर या गलत तरीके से दी है, तो वो उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए ये भी मेडिकेशन रिकॉर्ड के अंदर सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। तो डेली नर्सिंग के रिकॉर्ड के अंदर होती है, इसमें जो हमारे इंक्लूड होती है डाइट है, हाइजीनिक चीजें हैं, एलिमिनेशन है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक स्टडीज है, सारी की सारी डेली नर्सिंग के रिकॉर्ड के अंदर हमारी आती है, जो रोजमर्रा के होने वाला जो रिकॉर्ड होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रोग्रेस नोट आ जाता है। तो प्रोग्रेस नोट जो होता है इसमें हमारी जो पिक्चर होती है अबाउट प्रोग्रेस में, क्लाइंट के प्रोग्रेस से रिलेटेड सारी चीजें उसमें लिखी जाती है। नर्सिंग डिस्चार्ज जो रेफरल समरी हमारी जो होती है, जब किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है, कोई भी क्लाइंट जब ट्रांसफर होता है किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाता है या फिर हॉस्पिटल छोड़ करके जाता है तो उसकी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से जो होता है वो सारा का सारा जो है डाटा देता है, उसको रेफरेंस समरी देता है कि इसका यहाँ इतने दिन ट्रीटमेंट हुआ, इस चीज का ट्रीटमेंट हुआ, इतनी प्रोग्रेस हुई और आगे इसको किस प्रोग्रेस या किस ट्रीटमेंट के लिए आगे जाया जा रहा है। लॉन्ग टर्म केयर डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है, ये डिपेंड होती है हमारी पॉलिसी और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ एजेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाते हैं। और होम केयर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ये हमारे दो रिकॉर्ड होते हैं यूजुअली जो यूटिलाइज किए जाते हैं। सबसे पहले एक होता है होम हेल्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है हमारा होम हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है जो प्लान किया जाता है हमारा ट्रीटमेंट के अनुसार, और एक होता है मेडिकल अपडेट जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, तो होम केयर डॉक्यूमेंटेशन होती है कि घर पे जो केयर की जाती है वो हमारी दो तरीके की होती है। एक तो घर पे जो केयर की जाती है उसके प्लान के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, वो हमारा सर्टिफिकेशन इसके अंदर होगी। ठीक है, और एक मेडिकल अपडेट के लिए होता है इसमें जो कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन का पता चलता है। एक कार्डेक्स होता है, कार्डेक्स में तो पता है ये कार्ड बनते हैं जो, तो वाइडली यूज बहुत यूज होता है ये फंक्शंस जो कार्ड बनाया जाता है, ये मेथड होता है ऑर्गेनाइज करने का रिकॉर्ड को। डाटा अबाउट क्लाइंट का जो डाटा वो लिया जाता है, इसमें इन्फॉर्मेशन ली जाती है क्विकली उसी टाइम के असेंबल किया जाता है हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा। और ये जो सिस्टम होता है ये कंसिस्ट होता है हमारे सीरीज में कार्ड बनाए जाते हैं और कार्ड के अंदर पोर्टेबल इंडेक्स बनाया जाता है ऊपर, जैसे कि बच्चों के बना दिए, टीकाकरण का बना दिया, फिर टिक कर देते हैं या फिर डेट भर देते हैं पीछे, जच्चा बच्चा कार्ड होता है। तो इस तरीके का कार्ड जो है वो हमारा तैयार कर दिया जाता है, उसमें डेट भर दी जाती है या साइन कर दिए जाते हैं और उसमें टिक कर दिए जाते हैं। तो पर्टिकुलर क्लाइंट जो है वो कार्ड कैन बी क्विकली ट्रैक इन केस इन नीड अराइज, तो अपनी जरूरत के हिसाब से जो है वो जल्दी से ले भी सकता है और उस कार्ड को फिल भी करा सकता है। तो ये हमारा कार्डेक्स था। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट इसके अंदर हमारा फ्लो शीट वगैरह होती है। तो फ्लो शीट में क्या होता है, ये हमारी जो है ऑब्जर्वेटिव प्रोग्रेस नोट्स जो है वही इसके अंदर लिखा जाता है और ये भी जल्दी से क्लियर पिक्चर इसके अंदर पाई जाती है जो क्लाइंट की कंडीशन का, जिसमें पता चल जाता है हमारा फ्लो शीट का। तो ये कुछ चीजें थी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कितना कुछ होता है हमारा रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, कितनी सारी चीजों को हमें करना पड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिंग है टीपीआर चार्ट का। तो देख सकते हैं कि टीपीआर को जो ग्राफिंग चार्ट होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। नेम लिया गया है, अटेंडिंग फिजिशियंस डॉक्टर का नाम है इसमें, और इसमें रूम नंबर है। तो सारी की सारी चीजें इसमें, फैमिली नेम है, तो सारी की सारी चीजें भरी गई हैं। तो किस तरीके से AM PM शाम का सुबह का, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर हैं। और कितने तक जो है टेम्परेचर कब 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 कहाँ तक हमारा पहुंचा है, तो डे वाइज इसमें ग्राफिंग बना दी जाती है। तो इसमें देखा जाता है कि हमारा फीवर जो है उसका लेवल क्या चल रहा है, कैसे कैसे, तो ये जल्दी समझ में आ जाता है कि फीवर की जो जो हमारा लेवल है, चलने का जो रिदम है, वो किस तरीके से हमारा फीवर जो है वो चल रहा है। तो इस तरीके से हमारी ग्राफिंग की जाती है TPR की। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम